वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो दौर था जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जन्मदिन मनाया करती थीं। ये दौर है जब वो अपना जन्मदिन मनवा रही हैं। दरअसल वसुंधरा राजे के जन्मदिन के बहाने ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उनके पास जनाधार है। इस तरह से भीड़ जुटाई जा रही है ताकि उसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे और बीजेपी आलाकमान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि राजस्थान में किसी के पास जन समर्थन है, जनाधार है, तो वसुंधरा राजे के पास है। तमाम विधायकों को फोन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी लेकर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर अरेंजमेंट हो रहा है। पिछले 1.5 महीने से वसुंधरा सरकार के दौरान मलाईदार पदों पर रहे हुए जो लोग थे वो सक्रिय हैं अरेंजमेंट करने में। कहा जा रहा है कि वहां पर कमरे का रिनोवेशन किया जा रहा है जहां पर रुकेंगी वसुंधरा राजे। इस बीच जो बीजेपी के विधायक हैं वो उहापोह में लगे हुए हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, करना क्या है, क्योंकि दूसरे तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान सब पर नजर लगाए हुए है। ये कांग्रेस नहीं। अगर इस तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा तो जो विधायक जाएंगे अगली बार उनका टिकट कट सकता है। इस तरह की बात आने के बाद लगातार विधायकों में एक बेचैनी है कि करें क्या। उधर ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये साफ कर दिया है विधायकों को कि 8 मार्च को कम से कम विधानसभा में अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए, वरना बीजेपी की बेइज्जती हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरा पक्ष विधानसभा में कम उपस्थिति कराकर ये दिखाना चाहता है कि राजस्थान के ज्यादातर विधायक किसके पास हैं। तो कुल मिला के ये जो बर्थडे है वसुंधरा राजे का वो एक शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है। हालांकि जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो अभी भी इसे दूरी बनाए हुए हैं। अगर आप जो बोर्ड लगाए गए हैं जन्मदिन के बहाने, उन बोर्ड पे नाम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लंबे समय से कोई बीजेपी में नहीं जानता है। उधर वसुंधरा फैंस क्लब है, वो भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है जन्मदिन मनाने की। ऐसा पहली बार नहीं है कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले जब वो जन्मदिन मनाया करती थी तो सिविल लाइंस पे जाम लग जाता था, जहां रहती थी वहीं भीड़ उमड़ पड़ती थी। तो वो एक दौर था और अभी एक दौर है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर हैं जयपुर में, फिर भी बंगला खाली पड़ा रहता है। इक्के दुक्के लोग जो हैं, जो दुखी हैं दूसरे गुट से, वो वहां पहुंचते हैं। तो इस तरह का कहा जा सकता है कि हर नेता का एक दौर होता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट विधायक हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर तक यह स्थिति बनी हुई है कि घर पर रलम्पे लगी हुई है। राजस्थान भर से लोग वहां पर जुटे हुए हैं। मुश्किल हो जाता है मिलना। कई बार लोग कंप्लेन भी करते हैं कि सचिन पायलट में ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन जो देखेंगे कि एक विधायक के पास, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ सुबह से लेकर शाम तक पड़ी रहती है, यह जानने के बाद कि वह जयपुर में है, तो उसके लिए सबसे मिलना कितना मुश्किल का काम हो जाता है और सभी लोगों को संतुष्ट करना कितना मुश्किल का काम हो जाता है जब हाथ में पावर नहीं होता है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हमला करने पर लगे हुए हैं। अब किस पर हमला करते हैं समझ में नहीं आता है। कभी कहते हैं विधानसभा में कि अमित शाह के साथ जो लोग गए थे वो यहीं बैठे हुए हैं। कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो मूल्य के आधार पर राजनीति करेगा वही बनेगा। कभी कहते हैं कि वो तो भला हो कैलाश मेघवाल का जो हमारा साथ दिए। जब वो कहते हैं कि भला हो कैलाश मेघवाल का जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को एक्सपोज करते हैं वो, क्योंकि कैलाश मेघवाल कट्टर समर्थक माने जाते हैं वसुंधरा राजे का और वसुंधरा राजे के समर्थक को धन्यवाद देकर विधानसभा में कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को भी इस तरह से एक बदनाम किया जाए कि अब वो तो हमारे साथ थी, और ऊपर से सचिन पायलट पर भी निशाना साधा जाए। तो एक द्विवर्ती संवाद में लगातार वो हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सचिन पायलट के पास फिलहाल अभी जन समर्थन है। राजस्थान भर से लगातार सचिन पायलट के पास लोगों की डिमांड आ रही है किसान रैली के लिए। यहाँ तक कि जो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं वो मिलने जा रहे हैं। वो जानते हैं कि भीड़ किसके नाम पर आएगी, इसलिए लगातार उन पर एक दबाव है कि अपने इलाके में ले जाकर किसान रैली करवाएं। लेकिन फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है कांग्रेस आलाकमान के कांटेक्ट में हैं, उनके साथ संवाद बनाए हुए हैं और जहां जहां से अनुमति मिलेगी जाने की, वहीं पर कृषि सम्मेलन के लिए वो जाएंगे।
राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।